उत्तरकाशी से बड़ी खबर की जहां सिलकारा टनल हादसे को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। ये बड़ी खबर उत्तरकाशी से है। घटनास्थल पर एम्बुलेंस का जमावड़ा शुरू हो चुका है। किसी भी वक्त मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। मौके पर मौजूद 41 एम्बुलेंस, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 41 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने का काम लगातार तेजी से युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और किसी भी वक्त इन मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। सिलकारा टनल हादसे में जो रेस्क्यू चल रहा है उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर है और यहाँ पर एम्बुलेंस भी यहाँ पर आनी शुरू हो चुकी है। 41 एम्बुलेंस मौके पे मौजूद हैं और किसी भी वक्त जो है मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो वर्टिकल ड्रिलिंग है वो लगातार चल रही है। 48 मीटर की जो ड्रिलिंग है वो हो चुकी है, 12 मीटर शेष बचा, ऐसी जानकारी आ रही थी। धीरे धीरे ये काम आगे बढ़ रहा है। और डॉक्टर अजय ढोंडियाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय जी, जिस तरीके से लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, अगले कुछ घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वक्त का अपडेट आपके पास क्या है? देखिए दिव्या, इस वक्त का अपडेट यही है कि कुछ ही घंटों में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। इसके पूरे होने की संभावना दिख रही है। केवल कुछ अड़चने अंदर ना आए कि बड़ी रॉक्स अंदर ना हो तो कुछ और घंटे लग सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये है कि अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा है वो यही लगाया जा रहा है कि 2 से 4 घंटे के अंदर या आज देर रात तक मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। देखिए, जो ड्रिलिंग चल रही है वो वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू नहीं की गई है अभी, ये हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग चल रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीनें एकदम जगह पर मौजूद है जहां से वर्टिकल ड्रिल किया जाना है। लेकिन आखिर में रणनीति बदली गई। उसमें ये नजर आया कि 100 मीटर से ज्यादा वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है। उसमें भी नहीं पता है कि चट्टानें कहां पर आ जाएंगी, हार्ड रॉक्स आ जाएंगी, तो फिर कितना और देर लग सकेगी। सबसे आसान तरीका और सबसे जल्द रेस्क्यू करने का जो तरीका, रणनीति, जिस रणनीति पर काम करना तय हुआ वो ये रहा कि जो हॉरिजॉन्टली जो पहले बचाव के लिए निकासी सुरंग बनाई जा रही थी पाइप्स के जरिए, 900 mm के पाइप्स, बड़े पाइप्स के जरिए, तो उसी पर काम शुरू हुआ। हाँ, उसमें रणनीति ये बदली गई कि 900 mm की बजाय 800 mm के पाइप डाले जाए। वही पाइप 900 mm के अंदर डाल दिए गए। पहले से करीब 20-22 मीटर हो चुकी थी उसमें ड्रिलिंग। उसके बाद कल अचानक जब ये रणनीति बदली तो उसके बाद तय हुआ कि 800 मीटर के MM के पाइप डाले जाए। आप देखिए कितनी तेजी से काम हो रहा है कि कल रात 22 मीटर की जगह आज 48 मीटर पर पहुंच गए हैं। कुछ ही घंटों में 48 मीटर पहुंच गए हैं। रह गया 10-12 किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जाने में बहुत देर नहीं लगेगी अब। और बहुत तेजी से वो ड्रिल कर रही है मशीन, क्योंकि वहां पर जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, हमारे राज्य के एक्सपर्ट्स हैं, राष्ट्रीय स्तर के एक्सपर्ट्स हैं जो पूरे देश से यहाँ पर आए हैं, उन लोगों की देखरेख में काम हो रहा है। वो लोग लगातार चीजों को अपडेट तरीके से रणनीति बना रहे हैं और उसके बाद मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपडेट भी सामने आया कि जो भास्कर खुलबे हैं OSD PMO के, उन्होंने ये साफ तौर पर मीडिया से कहा कि कल होने वाला जो त्योहार है उत्तराखंड में, जो इगास मनाई जाती है, हालांकि उन्होंने इगास को बग्वाल कहा, इगास जो मनाई जाती है उसको एक साथ मनाया जाएगा, सब लोग एक साथ सेलिब्रेट करेंगे, श्रमिकों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। जी अजय जी, यहाँ पर जो जानकारी आ रही है कि स्वास्थ्य विभाग पहले ही अलर्ट मोड पर था, DG हेल्थ कल जाकर निरीक्षण कर चुकी थी, अब एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन तो रेस्क्यू कर ही रहा है, साथ ही साथ एम्बुलेंस इसलिए पहुंचाई जा रही है कि यहाँ पर कभी भी अगर मजदूर बाहर निकले तुरंत उनको मेडिकल फैसिलिटी मिल सके, तो उनकी क्या तैयारियां हैं? एकदम एम्बुलेंस का जमावड़ा सुबह से लगाया गया है। वहां पर सारी एम्बुलेंस मंगा दी गई है। 41 एम्बुलेंस वहां पर पहुंची हुई है। पहले से जो स्वास्थ्य महकमा था उसको अलर्ट मोड पर रखा गया था। जिला अस्पताल का कल खुद निरीक्षण किया DG हेल्थ ने। आज वहां पर बचाव दल ने सुबह ही उनको डिमांड कर दी थी कि एम्बुलेंस आप यहाँ पहुंचा दीजिए मौके पर, किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सके। और जब होता ही है कि जब जैसे ही वो मजदूर बाहर निकलेंगे वो कितने खुश होंगे उस वक्त।
और अपने परिजनों से मिलकर कितनी खुशी जाहिर होगी। ऐसे में कई बार स्वास्थ्य की भी दिक्कतें आ जाती हैं, खुशी में स्वास्थ्य की दिक्कत आ सकती है, हो सकता है किसी और मजदूर को कोई और दिक्कत आ जाए, तो इसलिए उनको सीधे सबसे पहले उनकी मेडिकल जांच जरूरी है। इसलिए ये एम्बुलेंसेज वहां मंगा दी गई है, स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट पर रखा गया है और जैसे ही मजदूर बाहर निकाले जाएंगे उसके बाद उनको सीधे सीधे अस्पताल ले जाया जाएगा, उनकी जांच होगी और उसके बाद हमें भी उम्मीद है कि कल बग्वाल का त्योहार, कल इगास का त्योहार एक साथ मनाएंगे सब लोग। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर जिस तरीके से लगातार जानकारियाँ सामने आ रही है, तस्वीरें लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं और 48 मीटर की जो खुदाई है वो हो चुकी है, ड्रिलिंग हो चुकी है। हॉरिजॉन्टल हम एक बार फिर अपडेट कर देना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि वर्टिकल ड्रिलिंग का जो प्लान था वो चेंज हो गया है, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का ही यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के माध्यम से ही जो है पाइपलाइन वहाँ पर बिछाई जा रही है, वहीं से मजदूरों को लाया जाएगा। और किस सरकारी तंत्र की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, तमाम जो प्रोसेस चल रहा है उसकी अपडेट दी गई है। आइए आपको सुनाते हैं अधिकारियों को क्या कुछ कहना था इस पूरे विषय को लेकर। सिलक्यारा टनल हादसा है, इसमें जो 108 की जो एम्बुलेंस लगनी है वो अभी मॉर्निंग में मुझे ये निर्देशित किया गया था कि यहाँ पे 30 एम्बुलेंस लगाना सुनिश्चित कीजिएगा। तो अभी लगभग 3 बजे तक यहाँ पे सारी 108 की एम्बुलेंस लग जाएगी। जो ये सिलक्यारा टनल हादसा है, इसका जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन का जो एम्बुलेंस सिचुएशन होगी वो 3 भागों में हमने रखी हुई है। एक ब्रह्मखाल में होगी और एक सिलक्यारा के आसपास 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में ये सब एम्बुलेंस खड़ी कर दी जाएगी। और उसके बावजूद जो हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश दिया जाएगा उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि इनको कहाँ रेफ़र करना है। ये रेफ़र के लिए हेली सेवा से भी हो सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या एम्स ऋषिकेश, जहाँ पे भी हमें उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश दिया जाता है वहाँ पे हम इनको रेफ़र करने का। नीरज खैरवाल, सचिव गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, आप सभी का इस पीसी में स्वागत करता हूँ। आज के हमारा जो कार्य चल रहा है टनल से रेस्क्यू करने का, जो 41 लोग हमारे श्रमिक भाई हैं, उसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक टेक्निकल एस्पेक्ट है और एक बाकी एस्पेक्ट है। टेक्निकल एस्पेक्ट के लिए कुछ पॉइंट हैं जो प्रोग्रेस हुई है। मैं महमूद सर से चाहूँगा कि जो 2 हमारे प्रोग्रेस के पॉइंट्स हैं उस पर आप लोगों को कल की पीसी से जो हमारा आगे प्रोग्रेस हुआ है उस पर आपको अपडेट करेंगे। सर नमस्कार। जैसे कि कल शाम हमने बताया था कि हमारी 800 mm की पाइप हम 900 mm डाया पाइप के अंदर हम पुश कर रहे थे और वो करीबन 21 मीटर 900 mm डाया की पाइप पहले से मौजूद थी। तो 800 mm की पाइप भी हमने 21 मीटर तक प्लेस कर दी, पुश कर दिया। उसके बाद हमारी ड्रिलिंग ऑगर मशीन द्वारा वो शुरुआत हमने की रात को करीबन 12:45 बजे और 12:45 12:45 बजे। और अब तक ये मुझे बेहद खुशी है ये आप लोग से शेयर करते हुए कि 3 और पाइप जिसका मतलब है करीब और 18 मीटर, तो 21 + 18 39 मीटर हमारी ड्रिलिंग हो चुकी है और हमने पाइप भी 800 mm का उसमें प्लेस कर दिया है। ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है कि हम और तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कल भी आप लोग से कहा था, जब तक कि हम 45-50 मीटर तक ना पहुँचे तब तक हम उस मजबूती से शायद ना बोल पाए। तो शाम या रात्रि को हम जो आपसे फिर आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, हम जो भी शेयर करेंगे बुलेटिन आपसे। उम्मीद रखिए, प्रार्थना कीजिए कि जिस तेज़ी से हमने ये 3 पाइप हमने डाली वैसे नेक्स्ट भी और 2-3 पाइप इसी तेज़ी से निकल जाए। दूसरी एक बात है कि हम दूसरे साइड से भी, बारकोट साइड से भी हम हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहे हैं। उसमें भी हमारी तीसरी ब्लास्ट हो गई रात को और वहाँ से भी हम अभी 7.9 मीटर लगभग 8 मीटर हम उधर से भी प्रवेश कर चुके हैं। बाकी अगर और कुछ डेवलपमेंट है वो नीरज बताएं। अभी सर ये जो है एक मिनट हमारा आप लोगों को एक वीडियो कम्युनिकेशन के बारे में पता चला था। उसी प्रकार से हमारे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने एक ऑडियो कम्युनिकेशन चैनल भी उनके साथ स्थापित किया है, जिसमें उनसे अब पहले जो पाइप के थ्रू बोल के बात की जा रही थी, पाइप के अलावा वहाँ पर एक वायर के थ्रू एक माइक्रोफोन और स्पीकर उस साइड चला गया है और इस साइड हमारे पास एक हेडफोन के थ्रू और माइक्रोफोन के थ्रू उनसे बात हो पा रही है।
तो सबसे पहले जैसे जब एस्टेब्लिश हुआ तो हमारे डॉक्टर्स ने भी उनसे बात की, उनका सभी का स्वास्थ्य का हालचाल जाना, तो जो भी एक दो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट उनके द्वारा और बताया गया तो उसके अनुसार उनको पहुंचाई गई। जैसे थोड़ा एक दो कॉन्स्टिपेशन क्योंकि इतने दिन से खाने में कम खा पा रहे थे तो कॉन्स्टिपेशन का था, तो वो तत्काल उनको पहुंचाया गया। तो डॉक्टर्स ने बात की। अभी उनके लिए जैसे जो एक मेंटल हेल्थ का भी एस्पेक्ट होता है उसके लिए जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी बात की है, और क्योंकि इमीडिएटली एक साथ बात ना करके थोड़े थोड़े समय में बात की जा रही है ताकि आराम से वो लोग एक एक करके बात कर पाएँ। तो एक एक करके सभी से बात करने का उनका अभी टारगेट है कि सभी से एक बार जो भी एक उनकी मेंटल हेल्थ का एस्पेक्ट जानने के लिए एक साइकेट्रिस्ट जो हैं एक्सपर्ट हैं वो बात करेंगे। इसके अलावा उनसे मैंने स्वयं बात की है, उनके जो हेड हैं हमारे खुलवे सर ने उनसे बात की है, तो उनका काफ़ी अच्छे वो मोटिवेटेड हैं, काफ़ी इस समय अपने इस रेस्क्यू अभियान के बारे में जानकर उनमें थोड़ा उत्साह भी बना है जब से पाइप डाला है, तो वो बहुत ही पॉजिटिव है। सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि अंदर जो टीम है वो आप लोगों ने वीडियो भी देखा है, उनके विजुअल्स भी देखे हैं, और जब उनसे बात भी हुई है तो बात से भी सुन के पता चलता है कि वो लोग काफ़ी अच्छी मेंटल स्थिति में है और दे आर मोटिवेटेड। वो कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल हम लोग यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बारे में आप लोगों को अवगत करना चाहते थे कि खाना सफिशिएंट क्वांटिटी में उनके पास पहुंच गया है। जो कुक्ड फूड होता है, जो फ्रेश कुक्ड फूड होता है वो भी उनके पास पहुंचाया जा रहा है लगातार। अब उसके बाद से जैसे आप लोगों को पता है जब से फूड पाइप एस्टेब्लिश हुई है जो हमारी 6 इंची वाली, उसके माध्यम से सारी चीज़ें हमारी जा रही हैं सुचारू रूप से। नीचे जो काम चल रहा है वो एक अलग मशीन से चल रहा है, और जो फूड पाइप है वो फूड पाइप का अलग से उसमें काम लगातार इस प्रकार से जारी है, जिसके द्वारा कम्युनिकेशन और खाना वगैरह कुछ एसेंशियल, इवन उनके लिए कुछ कपड़े जैसे कि आप जानते हैं अंडरगारमेंट्स बेसिकली जो आदमी को ज़रूरत होती है, टावल्स वगैरह, इस तरीके के छोटे छोटे तहमल वगैरह जो उसमें जा सकते हैं वो भी चीज़ें, ब्रश, वो चीज़ें भी पहुंचाई गई हैं। जो असेंशियल्स हैं, जो बेसिक असेंशियल्स होते हैं उनकी भी कोशिश की जा रही है जैसे जैसे जाते जाएंगे। तो ये आप सभी को अवगत कराना है। नाउ द फ्लोर इज ओपन। मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन जैसे आप चाहते हैं सर एक आपसे सवाल सर कि मतलब अगर किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है तो कितना समय लग सकता है आपको पाइप इंसर्ट करने, क्योंकि आपने रात से बताया 1 बजे से काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है, 18 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, तो अब कितनी उम्मीद है अगर कोई अड़चन नहीं होती है तो? अगर कोई अड़चन नहीं होती है, जैसे कि कल मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि बड़े बोल्डर आ सकते हैं, पत्थर बड़ा आ सकता है, कोई लैटिस गर्डर अंदर होते हैं हमारे। आप लोग को ये भी मैं बता दूं, एक आयरन रॉड भी मग के साथ, मतलब मलबा के साथ जो मशीन काट के फेंकता है उसके साथ एक बड़ा सा आयरन रॉड भी आया। ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो अंदर ट्विस्ट होके टर्न होके मशीन को रोका नहीं, उसने सीधे ही निकाल के फेंक दिया। तो बड़ी सारी अड़चनें आ सकती है, लेकिन अगर ना आए, और उम्मीद करते हैं कि अगले देर रात्रि तक या कल सवेरे सवेरे कुछ अच्छी खबर हम सबको मिले, और हम सब जो हम अपनी मेहनत इतनी की है, सबने इतनी सब्र से इतने दिन अभी गुजारे काटे हैं, तो खुशी का मौका जल्द से जल्द देखने को मिला। इसमें सर 18 मीटर की जो हमारी प्रोग्रेस हुई है, एग्जैक्ट इसमें कितना टाइम लगा है? क्या पहले के मुकाबले अब जो हमारी स्पीड है वो इम्प्रूव हुई है, इंक्रीज हुई है? देखिए, जो पाइप जो पुश किया जाता है या ऑगर जो ड्रिलिंग करता है उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। समय लगता है कि जब आप एक 6 मीटर का पाइप अंदर डालें, फिर उसके बाद पिछले वाली जो पाइप गई आगे उसके साथ वेल्डिंग करना होता है अगली पाइप को, उसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। और वेल्डिंग सबसे ज़रूरी है, सबसे ध्यान से करना है, क्योंकि वेल्डिंग को कम से कम पाइप की मजबूती या उससे ज़्यादा मजबूती देना है, क्योंकि वो एक वीक पॉइंट हो सकता है। तो 4-5 घंटे टनल में फंसे हुए मजदूरों का आज 11वां दिन है, और अभी एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है कि जो यहाँ पे कार्य चल रहा है ऑपरेशन ज़िंदगी, इन मजदूरों की ज़िंदगी बचाने के लिए, उसमें बहुत बड़ी प्रोग्रेस हुई है। और उन मजदूरों को जो है किसी भी टाइम जो है शाम तक बाहर निकाला जा सकता है। और अभी जो है फिलहाल यहाँ पे जो है जो एम्बुलेंस है उनका आना शुरू हो गया है, और बाकी एम्बुलेंसें थोड़ी देर में पहुँच जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है आप एम्बुलेंस देख रहे हैं, इनके थ्रू जो है उन मजदूरों को जो है जिला अस्पताल उत्तरकाशी या फिर एम्स हॉस्पिटल देहरादून में रेफ़र किया जाएगा। दीपक नोटेल, HNN न्यूज़, उत्तरकाशी।